सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती हैं। आज के इस सेशन में हम लोग ये कंप्लीट जानकारी जो कि कुछ जिलों में साक्ष्य के तौर पर नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हीं साक्ष्य नोटिस के जरिए हम लोग ये कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि आखिरकार इस आदर्श आचार संहिता के दौरान जो आप लोग का झारखंड में आगामी विधानसभा का चुनाव है, इस चुनाव के दरमियान क्या जो भी ज़िलों में आप लोगों का अभी पेंडिंग पड़ी हुई है चौकीदार भर्ती का प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया, ये होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग कुछ साक्ष्य के तहत ये सारा निष्कर्ष निकालने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सबों को यहाँ पे देखिए सचेत और सावधान ये चीज़ करना चाहूँगा कि चाहे निष्कर्ष आपके एवज़ में आए, चाहे आपके फेवर में हो, चाहे आपके अगेंस्ट हो, आपको अपना तैयारी और मनोबल कम नहीं होने देना है। अन्यथा आप अपना तैयारी मनोबल डाउन कीजिएगा तो वहीं आपसे जो पीछे का व्यक्ति है वो आपसे आगे निकल के चला आएगा। हम लोग सबसे पहले साक्ष्य के तौर पर देखेंगे जो कि आप लोग का जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला से एक नोटिस, और ये डेट भी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के उपायुक्त है उनका जो कि ये इस नोटिस पर जो साइन और ये पब्लिश किया गया था आप लोग को 14 अक्टूबर 2024 को। ये ऑफिशियल साइट पे आप लोग को 14 अक्टूबर 2024 को पब्लिश किया गया था। बट वर्तमान समय में इस नोटिस को ऑफिशियल साइट से हटा दिया गया है और इसके पीछे का कारण भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए इस नोटिस में आप देखिएगा तो जो एग्जामिनेशन डेट है वो आप लोग को 20 अक्टूबर को शेड्यूल किया गया था। 20 अक्टूबर, जिसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 से 19 अक्टूबर के बीच में जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी उनका अपना प्रखंड अंचल है, वहाँ से एडमिट कार्ड लेने की बात कही गई थी, जो कि प्रवेश पत्र 16 से 19 अक्टूबर के बीच में वितरण करने का ये डेट तिथि घोषित किया गया था। साथ ही साथ संपूर्ण यहाँ पे सिलेक्शन प्रक्रिया का भी डेट घोषित किया गया था। आप देख सकती हैं सबसे पहले जो आप लोगों का एडमिट कार्ड है वो 16 से 19 के बीच में जारी करने की बात कही गई थी। जो एग्जामिनेशन है वो देखिए 20 अक्टूबर, जो उत्तर पुस्तिका जो कॉपी है उसे चेक करने का तिथि बताया गया था 21 से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में। लिखित परीक्षा का परिणाम इसे आप लोगों को 24 अक्टूबर के बीच में बताया गया था। जो दौड़ का तिथि है वो घोषित किया गया था 25 से 27 अक्टूबर के बीच में। और जो चयन सूची जारी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी करने का डेट घोषित किया गया था 28 अक्टूबर को। और फाइनल रूप से नियुक्ति पत्र जो ज्वाइनिंग लेटर है वो देने की बात कही गई थी 30 अक्टूबर को। ये निर्णय डिसाइड कब किया गया था? 14 अक्टूबर को। बट वहीं पे आप सबों को ये सारा चीज़ जानकारी होगा कि कल था आप लोग का 15 अक्टूबर, और 15 अक्टूबर में आप लोग का देखे होंगे जैसा कि चीफ इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कल 15 अक्टूबर देर शाम 3:30-4 बजे के समथिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सारी चीज़ें निकल के आई है कि झारखंड में जो आप लोग का लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आप लोग का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसके लिए भी डेट आप यहाँ पे देखिएगा तो डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए अब जो 81 विधानसभा झारखंड में है उन नेताओं का भी अब नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब इनका भर्ती होगा तब जा कर के हम लोग सिविलियन का भर्ती होगा, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इस पर ही बात कर लेते हैं। देखिए ये जो सारी है डेट, वो डेट जारी किया गया था 14 अक्टूबर को ही। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर को दैनिक भास्कर के समाचार पत्र के माध्यम से ये सारा जानकारी जो आप लोग को अपडेट दिया गया है। 20 अक्टूबर को होने वाली चौकीदार नियुक्ति की लिखित परीक्षा स्थगित, अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इसका कारण रीज़न क्या बताया गया है वो आप देख सकते हैं। जिला में, ये जमशेदपुर से निकल के आया है, जिला में चौकीदार की नियुक्ति के लिए आगामी 20 अक्टूबर को होने वाली लिखित परीक्षा प्रशासन ने स्थगित कर दिया है। ये जो लिखित परीक्षा है प्रशासन, जिला का प्रशासन है उसके द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण प्रशासन की ओर से इस संबंध में फैसला लिया गया है। देखिए जो आदर्श आचार संहिता है वो कल से ही आप लोग का लग गया है झारखंड में। इसी कारणवश आप लोग का जो जमशेदपुर में एग्जामिनेशन होने वाला था चौकीदार का, उसे अब स्थगित कर दिया गया है। इस कारण से स्थगित कर दिया गया है कि यहाँ पे डेट देखिएगा, और जो आप लोग का उधर विधानसभा का जो चुनाव प्रक्रिया होने वाला है, जो नॉमिनेशन का डेट है, ये दोनों कोलैप्स एक साथ मिल जा रही हैं। हर एक चुनाव कराने का जो भी जिला है, देखिए चुनाव है इसमें सबसे बहुत ही भार जो कि
सर्वाधिक जो भार दिया जाता है वो डीसी के ऊपर ही दिया जाता है। और डीसी काम कैसे करते हैं, अकेले तो काम करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन की उनको चाहिए ही चाहिए, कर्मचारी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो भी नॉमिनेशन ये सब होना है वो सारा डॉक्यूमेंट्स पेपर आप लोगों का डीसी ऑफिस में ही सबमिट किए जाते हैं। और जो भी प्रोसेस है देख सकते हैं चुनाव में किस प्रकार का क्या क्या प्रक्रिया होती है, कहाँ पे बूथ बनाना है नहीं बनाना है, कितने वोटर्स है क्या है नहीं है, सारा चीज़ देख रेख करना एक डीसी के ऊपर में ही वो सारा चीज़ होता है। तो इस कारण से आप लोग देखिए एक डीसी के ऊपर में बहुत सारा ऑलरेडी चुनाव का प्रभार आ चुका है। इस वजह से इस एग्जामिनेशन का या जो भी भर्ती प्रक्रिया है इसको अब आप लोगों को इस चुनाव के दरमियान स्थगित कर दिया गया है। तो स्थगित कर दिया गया है इसका मतलब ये मत आप लोग माइंड में फिट कर लीजिएगा अब 2-4 महीना तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। आज 16 अक्टूबर हो ही गया आप लोगों का, अक्टूबर का इधर 15 दिन मान लीजिए और उधर आप लोगों का नवंबर, चूँकि 23 नवंबर को तो फाइनल रिजल्ट दे ही दिया जाएगा, प्रॉपर 30 नवंबर मान लीजिए 30 दिन, तो मात्र सिर्फ 45 दिन का यहाँ पे अंतर आ रहा है। अब इस 45 दिन को आप लोग को बड़ा नहीं बना देना है कि आप इसे 45 महीना कुछ लोग कर देंगे कि अरे बहुत अभी दिन समय है, ये हंसते खेलते निकल जाएंगे दिन। चुनाव का अलग है, इसी में आप लोगों का जो महापर्व के रूप में आप देखते हैं जैसे कि दीपावली छठ पूजा, ये भी इसी दरमियान आप लोगों का निकल जाएगा। ये तो चलिए अच्छी बात है कि आप लोग के जो त्यौहार है वो भी आप लोग का इसी चुनाव के दरमियान ही निकल जाएगा। तो आने वाला जो समय है नवंबर के बाद, वहाँ पे आप लोग को किसी तरह का कोई भी ना कोई वैसा फेस्टिवल है और ना ही कुछ ओकेजन्स वैसे हैं, तो वहाँ पे आप लोग का जो प्रक्रिया है वो अब आप लोग का रफ्तार मोड में चलेंगे। देखिए जिन जिलों में प्रोसेस एक भी स्टेप नहीं बढ़ा है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करना चाहेंगे रांची, धनबाद, हजारीबाग, ये साहेबगंज, आपका देवघर, जहाँ तक आप लोगों का अभी तक ये रिजेक्शन एक्सेप्शन लिस्ट या फिर एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट करवाया गया है, वहाँ पे आप लोगों का अब चुनाव के बाद ही ये चीज़ सारे कंडक्ट करवाए जाएंगे। और जिन जिला में एग्जामिनेशन हो गया है, रिजल्ट दे दिया है, बट अभी तक उनका दौड़ का तिथि घोषित नहीं किया गया है, वहाँ पे भी अब दौड़ आप लोगों का जो है दौड़ वो चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन हाँ, जो 1-2 दिन के अंदर में ही जहाँ पे दौड़ तिथि दे दिया गया है वहाँ पे आप लोग का दौड़ करवाया जाएगा। जैसे कि आप खूंटी ज़िला का बात करते हैं, 18 अक्टूबर को वहाँ पे दौड़ होगा। तो ये हो गया पूर्वी सिंहभूम का जो डेट है उसे स्थगित होने का कारण। संपूर्ण यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रवेश पत्र अंचल कार्यालय के उपायुक्त कार्यालय की ओर से उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा जिला के जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो आप लोग का जारी किया गया था, ये नोटिस प्रकाशित किया गया था, उसे भी हटा दिया गया है। आप जा कर के देख सकती हैं, जहाँ से परीक्षार्थी डाउनलोड कर सकते थे। एडमिट कार्ड का वितरण जो कि 16 अक्टूबर बताया गया था। जमशेदपुर में जो 309 पद के लिए टोटल जो फॉर्म भराए गए थे वो 6700। स्क्रूटनी होने के बाद 5000 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है और इन्हीं का 5000 अभ्यर्थियों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। देख सकते हैं पद 309 पद, और ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है, एक जिला के लिए ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप लोग को अब अपना जो तैयारी है उस पर धीमा नहीं देना है, बल्कि तैयारी में और ज़ोर शोर से यहाँ पे आप लोग को तैयारी करना है। ये देख सकते हैं, ये आप लोग का खूंटी ज़िला से निकल के आ रहा है। जो आप लोग का दौड़ तिथि है वो 16 अक्टूबर को जो फिक्स किया गया था, उसे अब आप लोग को अपरिहार्य कारण से स्थगित करते हुए अब आप लोग का 18 अक्टूबर 2024 को दौड़ कराया जाएगा। कब? 18 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे ही आप लोगों को उपस्थिति दर्ज करना है बिरसा कॉलेज स्थित फुटबॉल मैदान में। आई होप सो कि इन दोनों साक्ष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि आप लोगों का जो अब आप लोगों का चौकीदार भर्ती है, ये अब आप लोगों का इसमें 45 दिन जो भी चुनाव का समय है, इस चुनाव के बाद ही कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा, ये झारखंड का जो विधानसभा का 2 फेज़ में यहाँ पे आप लोग को चुनाव होने वाला है। पहला फेज़ का यदि हम लोग बात करते हैं, देखिए डेट ऑफ जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा कब? 18 अक्टूबर को ही जारी कर दिया जाएगा नॉमिनेशन के लिए। और नॉमिनेशन का देखिए लास्ट डेट आप लोग को 25 अक्टूबर बताया गया है। ये नॉमिनेशन स्क्रूटनी, जैसे हम लोग का फॉर्म स्क्रूटनी होता है उसी प्रकार इनका फॉर्म स्क्रूटनी होगा 28 अक्टूबर तक। और देखिए लास्ट डेट फॉर द विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेट ये 30 अक्टूबर। और फाइनली अंततः जो पहला फेज़ है उसका चुनाव 13 नवंबर को, दूसरा फेज़ का चुनाव 20 नवंबर को होने वाला है। और डेट ऑफ काउंटिंग, ये जो डेट ऑफ काउंटिंग है वो आप लोग का 23 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आप लोग के समझ प्रकाशित कर दिया जाएगा।
कि कौन होंगे अब झारखंड के, किस पार्टी का यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगा, उसका आप लोग को रिजल्ट 23 नवंबर को प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो देखिए जो इस प्रोसेस का चुनाव है 18 अक्टूबर से ही प्रारंभ है। इस वजह से अब जितने भी ज़िलों में जो भी भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस बचा हुआ है उसको अब स्थगित आप लोग को पोस्टपोन कर दिया गया है। चूँकि आप समझ सकते हैं कि चुनाव में बहुत सारा, देखिए लोकसभा में उतना तो नहीं होता है, उतना भार नहीं दिया जाता है, बट विधानसभा में, और विधानसभा ऐसा चुनाव है, आप देखिएगा माहौल पूरा बन जाता है, इलाके में पूरा माहौल बन जाता है, एक अलग सा ही क्रिएट वो सारी चीज़ हो जाती है। और काफ़ी प्रशासन की भी ज़रूरत होती है, जो एग्जामिनेशन दौड़ ये सब में देखिएगा बहुत ही प्रशासन का भी इसमें ज़रूरत होता है, कर्मचारी लोग भी शामिल होती हैं, और चुनाव में भी कर्मचारी और प्रशासन का भी बहुत ही ज़रूरत है। और पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे पुलिस वैकेंसी ही नहीं आया है, तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम प्रशासन के साथ उनको काम करने में और कितनी कठिनाई होगी सो। तो इस वजह से अब जो आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है उस पर अब आप लोग का थोड़ा सा यहाँ पे देरी होगा। सेशन को समाप्त करने से पहले मैं आप सबों को यहाँ पे कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि अभी हाल ही में बहुत सारे ज़िले में एग्ज़ामिनेशन हुआ है चौकीदार का, वहाँ का यदि आप रिकॉर्ड देखिएगा, रिकॉर्ड कलेक्ट कीजिएगा, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो इनका नंबर बहुत ही अच्छा है, 45 नंबर, 46 नंबर, 47 नंबर, जब दौड़ की बारी आई तो ये दौड़ में रह गए, दौड़ में छट गए। और जो 30, 32, 35 वाले नंबर है वो दौड़ में जा कर के बाजी मार गए और उनका फाइनल में लिस्ट बन गया, और 30-35 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया आखिरकार। तो यहाँ पे हम उन सारे विद्यार्थियों को ये चीज़ें बताना चाहेंगे जिनका रिटेन अच्छा है। अब आप लोग दौड़ में समय मिल गया है, ये जो भी चुनाव हो गया या छठ दीपावली भी अधिक काट करके हम लोग देखें तो प्रॉपर एक 30 दिन का आप लोगों के पास समय है, और इस 30 दिन यानी कि 1 मंथ बहुत ही अच्छा समय मिल गया आप लोग को अपना दौड़ करने में। अन्यथा देखिए अभी ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी ज़िला के लिए। एक ज़िला के लिए 200 भर्ती, 150 भर्ती, 300 भर्ती बहुत ही अच्छी भर्ती है। तो इस भर्ती को यूँ ही हाथ से आप लोग को जाने नहीं देना है। और आप देखे होंगे अभी दुर्गा पूजा का समय माहौल था, आप घर गए होंगे तो उस चीज़ को आप लोग अनुभव किए होंगे कि एक अनसेटल्ड पर्सन के साथ किस तरीके के वो सारी चीज़ समाज के लोग किस नज़र से देखते हैं, नहीं देखते हैं, उस चीज़ को आप लोगों ने अनुभव किया होगा। और देखिए बाजी मार रहे हैं इस भर्ती में जिनका 30 नंबर, 32 नंबर, जो खेलते कूदते रहते हैं, गांव घर में इधर उधर मंडराते रहते हैं, वो देखिएगा हमारे बैच से जुड़ गए। और हमारा बैच जो कंटेंट दिया गया है वो तो सिलेबस अकॉर्डिंग आप देख ही चुके होंगे, कमेंट में फीडबैक किस तरीके का दिया गया था। सो वो जुड़ गए, कुछ दिन पढ़ लिए, 15-20 दिन अच्छा खासा 30, 32, 35 नंबर आ गया, और दौड़ खेलते कूदते रहते ही वो लोग दौड़ निकाल लिए, उनका सिलेक्शन हो गया। अब जो बच गए पढ़ने वाले, अब देखिएगा ये ताना सुनना पड़ रहा है उन लोगों को। तो आई होप सो कि आने वाला समय में ये सारी चीज़ें ना हो। सो आप लोग को इस 45 दिन में एक अच्छे रणनीति के साथ में दौड़ने का भी समय निकालिए और पढ़ने का भी समय निकालिए, दोनों को बैलेंस्ड वे में आप लोग लेकर के आगे बढ़िए। निश्चिंत आने वाले समय में आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल इस सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन पर। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड।